आदमी मुझे मिला था जम्मू में, उसका नाम था सलीम। क्या नाम था? वो मेरा पुराना ताल्लुक है उससे। 29 साल की उम्र है उसकी और उसको कैंसर हो गया है, और कैंसर भी 90% हो गया है। यानी उसका जो लीवर है उसमें 90% कैंसर हो चुका है। उसके 2 बच्चे हैं। तो मैंने पूछा सलीम भाई आके, मैंने भीड़ से अलग उनसे बात की। मैंने कहा क्या हाल है? कहने लगे क्या बताऊं सैयद साहब, बस अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा बताएं ना क्या हाल है? कहने लगे जब से पता चला है ना कैंसर है तो अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा कर रहा हूं। यार लोग तो पागल हो जाते हैं खबर सुन के, जिंदगी जीते जी मर जाते हैं कैंसर की खबर सुन के। तू क्या कह रहा है भाई, तू शुक्र अदा कर रहा है? कहने लगे हाँ। मैं क्या क्यों? कहने लगे लोगों को अचानक मौत आ जाती है, मगर डॉक्टर कहता है तुम 1.5 महीने तक जिंदा रह सकते हो। मैं लगा फिर? कहने लगे मेरा रब इतना करीम है कि मैं 1.5 महीने में तो उसे मना लूंगा। मैंने कहा कैसे? कहने लगे बस रातों को रोता हूं और कहता हूं मालिक जिंदगी थोड़ी सी रह गई है, पूरी जिंदगी जितने भी गुनाह किए हैं तो उन्हें माफ कर दे मेरे परवरदिगार। मैं कह लगा दाढ़ी क्यों रखाई है? अल्लाह ना करे किसी को कैंसर हो, कैंसर बड़े दर्द की बात है। अल्लाह ना करे किसी को कैंसर हो, तवज्जो करें। मैं कह लगा दाढ़ी क्यों रखाई है? दाढ़ी पहले तो नहीं थी। कह लगे हाँ जब पता चल गया ना कि 1.5 महीने के बाद मरी जाना है तो फिर मैंने सोचा कि दाढ़ी रखा लूं, हुजूर को चेहरा जो दिखाना है। फिर मैंने पूछा और? बोले बस सैयद साहब मेरी सबसे छोटी बच्ची 6 महीने की है, जब उसका चेहरा देखता हूं फिर सुकून नहीं होता। कहते हैं मैं वो बाप हूं जो जीते जी अपने बच्चों को यतीम देख रहा हूं। मेरी बीबी उम्मीद छोड़ चुकी है। फिर कहेंगे मैं किसी के सामने कभी नहीं रोता हूं, मुझे पता है अंधे के सामने रो अपने भी नैन खो। तो कब फिर? कहने लगे बस आपकी एक तकरीर जब से सुनी है तो अब रब के सामने रोना शुरू कर दिया है। तो आप समझ रहे हो जिंदगी की कीमत कौन समझ सकता है? जिसे 1.5 महीना वक्त रह गया है, वो नेक बन गया, नमाजें पढ़ने लगा, उसने कितना अच्छा और वो मुस्बत इंसान था, पॉजिटिव इंसान था कि उसने कैंसर को नहीं देखा, उसने 1.5 महीने को देख के कहा अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे मौका दे दिया। कुछ लोग तो अचानक ही मर जाते हैं। इसे कहते हैं ईमान। तो कुछ पता नहीं कि मैं कब मरूं और आप कब मरें। आप समझ रहे मेरी बात को? नहीं तो आज जब इस महफिल से उठेंगे तो इंशाल्लाह मेरी बहनें बैठी हैं, मैंने बात तो करनी है ही, आप परेशान ना हो। मैं आता हूं तो तकरीर पूरी करके जाता हूं। जब तक शुरू नहीं करता हूं मेरे जहन पे बातें होती हैं। जब हुजूर का नाम आने लगता है ना तो फिर हुजूर की तरफ तबीयत चली जाती है। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कयामत के दिन बंदा, अल्लाह एक बंदे को बख्शेगा तो वो कहेगा मालिक तूने मुझे क्यों बख्श दिया? मुझे तो याद नहीं पड़ता कि कभी मैंने तेरा कहना माना, तूने मुझे क्यों बख्श दिया? अल्लाह फरमाएगा ओ बंदे तू भूल गया, मगर तेरा रब भूलने से पाक है। तू एक रात सोता था और तुझे खबर नहीं थी, तू सो रहा था, मगर सोते सोते तूने इसी आलम में करबट ली और करबट लेते लेते कहा था या अल्लाह। अल्लाह फरमाता है मुझे इतना प्यार आया तुझ पर कि मैंने तुझे उसी वक्त बख्श दिया था। सुभान अल्लाह तो बोले ना जरा भाई, दिल लगा के बोले ना। माशाअल्लाह। आप तो अल्लाह ने आपको जबान दी हुजूर के नाम पे, तो वो बोलते हैं जो कभी बोलते ही नहीं थे। यानी बैल, मदीने में एक साहब बैल पे बैठ गए और चलाने लगे उसे। अब बैल चूंकि नहीं बना ना सवारी के लिए, तो ये चलाने लगे बैल को, अब वो चला ही नहीं। अब इन्होंने उसे मारा फिर भी नहीं चला। इन्होंने उसके कोई लोहे का वो पहले होता ना डंडे में लगा लेते थे बैल को हाँकने के लिए, हमारी तरफ से आर कहते हैं, वो इन्होंने बदतमीजी से उसके अंदर दाखिल कर दिया। जैसी दाखिल किया ना वो बेचारा दर्द से करहा उठा। और अल्लाह की मर्जी कि जानवर बोला तुझे शर्म नहीं आती? अल्लाह ने मुझे इन काम के लिए बनाया है, तू मुझ पे सवारी करना चाहता है? इसने क्या हैरत है कि बैल बोलता है? उसने कहा बैल ने तुझे इस बात पे हैरत है कि बैल बोलता है, और मुझे इस बात पे हैरत है कि जंगल के जानवर आमना के लाल को अपना नबी मान चुके हैं, तू इंसान हो के नबी नहीं मान रहा है।
ये 4-5 लोग जो हैं भाई इधर आ जाए, इधर जगह है आपकी, इधर आ जाए, नहीं इधर इधर आ जाए, इधर आ जाए, शर्माए ना आ जाए। वैसे तो शर्म वैसे भी औरतों का ज़ेवर है, वो उनके पास से जा रहा है, मर्दों के पास आ रहा है। बैठे आराम से। मेरी बहनें बहुत बैठी है, बेटियां मेरी छोटी बहनें, इनकी बड़ी खिदमत करनी है, ये बैठी रहें। अगर सुनेंगी तो इंशाल्लाह ये बहुत कुछ लेके उठेंगी यहाँ से इंशाल्लाह। सब अल्लाह करने वाला है, हम तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे, खुशियां दे। बेटियों से बहुत प्यार किया करो। बेटियां जो होती है ना, जनाजे की रौनक होती है। जिस बाप के जनाजे पे बेटियां नहीं हो, उसके तो रोने वाला भी कोई नहीं होता। वो तो बेरौनक जनाजा होता है जिसकी बेटियां ना हो। खुदा की कसम, बेटियां तो बेटी सुनो, अगर उसकी खुद की बेटियां ना हो ना और दूसरे भाई की बेटियां हो, तो वो भी अपने ताया चचा की जनाजे पे आके रौनक कर देती हैं कि ये जो मरा है इससे मोहब्बत करने वाले कुछ थे दुनिया में। और बेटे तो ये देखते हैं कितना छोड़ा है, कितना ले जाना है। बेटे अगर रुखसत हुआ करते ना शादी पर, तो पलट पलट के कहते अब्बा आ रहा हूं, कल को देखूंगा आके क्या क्या रह गया है, ढूंढते। बेटियां जाती हैं तो रोती भी जाती हैं, उन्हें अपने बाप का इतना गम होता है कि वो माल वाल के बारे में सोचती भी नहीं है। सही बता रहा हूं आप, बेटियों से प्यार करें। बेटे तो सेल्फिश होते हैं, मतलबी होते हैं। हालांकि मैं भी किसी का बेटा हूं, मगर अपनी औकात बता देनी चाहिए, कोई इसमें कोई मसला तो नहीं है ना भाई। यार ये निजामत के पीछे बैठने का मतलब क्या है? अच्छा, बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि यहूदियों में, नसरानियों में और मुसलमानों में एक फ़र्क है। यहूदी और नसरानी और हुनूद, इनका जो कुछ भी है ये सब दुनिया ही है, मगर मुसलमानों का जो कुछ भी है वो आखिरत में है। और आपके घर की एक ईंट भी बेमकसद नहीं लगी, आपके अकॉर्डिंग, आपके हिसाब से। आपके घर का फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी सब किसी न किसी मकसद के तहत रखी गई है। तो फिर क्या अल्लाह ने इंसान को बेमकसद के पैदा किया? क्या अल्लाह ने बेमकसद पैदा किया? अल्लाह ने इस खूबसूरत इंसान को जो बनाया, जिससे खूबसूरत कोई चीज उसने बनाई नहीं, इंसान सबसे खूबसूरत चीज है, तो उसने क्यों बनाया? तो वो खुद कहता है मैंने परखने के लिए पैदा किया, आजमाइश के लिए पैदा किया, ताकि तुम परखे जाओ। ये 50-60 साल की शॉर्ट जिंदगी है, शॉर्ट विजिट, इसमें परखे जाओ। आपकी रूहें पुरानी हैं, जिस्म नए हैं। रूह जमाने पहले वजूद में आ चुकी थी। इमाम गजाली के सामने किसी ने अपने बच्चे को मारा तो आपने जलाल फरमाया और डांट के फरमाया क्यों मारता है बच्चे को? कहने लगे हुजूर बेटे बच्चे ही तो है, उसे ही तो मार दिया। कहने लगे तूने बच्चे को नहीं मारा, हजारों साल पुरानी रूह पर हाथ उठाया है। यानी मेरी और आपकी रूहें पुरानी हैं। बदन दिया गया तो अल्लाह के हुक्म से यहां आ गए, फिर रूह निकलेगी तो या जहन्नम में जाएगी या जन्नत में जाएगी। अभी आपकी रूह निकाल दी जाए तो आपका जिस्म बेहिस हो जाएगा। तो आपको क्यों अल्लाह ने पैदा किया और मुझे क्यों पैदा किया? ताकि हम परखे जाएं। काहे के लिए पैदा किया बोले? आजमाइश के लिए पैदा किया। ये चलते हुए आजमाइश है, बोलते हुए आजमाइश है। माँ ने कोई गुस्से वाली बात कह दी तो सब्र करना आजमाइश है। बीबी गुस्सा हो गई है किसी बात पर तो फिर उस पे सब्र कर लेना, ये आजमाइश है। बच्चे परेशान कर रहे हैं तो उन्हें फिर सब्र कर लेना आजमाइश है। पड़ोसी परेशान कर रहा है तो सब्र कर लेना आजमाइश है। हर लम्हा आजमाइश है। नींद आ रही है, फजर का टाइम जा रहा है, उठ के नमाज पढ़ लेना आजमाइश है। नींद आ रही है, थक के आया, इशा का वक्त है। भाई कौन बात कर रहा है? चुप जाओ बेटे। तो मैं ये आपको इस वजह से बता रहा था कि आप कुछ और ना समझें आप, तो कम से कम ये समझ जाएं कि अल्लाह ने मुझे और आपको परखने के लिए पैदा किया है। अब यह है कि कुछ लोग दुनिया में आ गए हैं। एक